तो रामायण का वो महायुद्ध समाप्त हो चुका है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और चारों तरफ जश्न का माहौल है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में युद्ध के बाद जो कुछ हुआ वो हमें धर्म, कर्तव्य और लीडरशिप के बारे में बहुत गहरी बातें सिखाता है। तो चलिए आज इस कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। लंका का शक्तिशाली राजा रावण अब नहीं रहा। श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने उसका अंत कर दिया है। युद्ध भूमि पर अब एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये शांति अपने साथ कई बड़े सवाल भी लेकर आई है, जैसे कि लंका के भविष्य का क्या होगा और इस महान जीत के बाद धर्म की स्थापना कैसे की जाएगी। हाँ, जीत तो मिल गई, पर रामायण की कहानी का असली सार, उसका असली मर्म तो इसके बाद की घटनाओं में छुपा है। ये वो समय था जब धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की शायद सबसे कठिन परीक्षा होनी बाकी थी। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि युद्ध के ठीक बाद लंका में हुआ क्या? श्री राम ने एक विजेता के तौर पर वहां न्याय और धर्म को कैसे स्थापित किया? चलिए देखते हैं। जरा इस सीन को सोचकर देखिए। युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और रावण का भाई विभीषण शोक में डूबा है। ऐसे में श्रीराम क्या करते हैं? वो अपने सबसे बड़े शत्रु के लिए भी सम्मान दिखाते हैं। वो कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे आदर और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये धर्म का एक बहुत ही गहरा पाठ था। तो यहाँ साफ दिखता है कि श्री राम ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, बल्कि उन्होंने एक स्थिर और न्यायपूर्ण शासन की नींव भी रखी। दुश्मनी को युद्धभूमि पर ही खत्म कर दिया और जिसने धर्म का साथ दिया यानी विभीषण, उसे लंका का नया राजा नियुक्त किया। ठीक है, तो लंका में व्यवस्था स्थापित हो गई और अब वो घड़ी आई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, श्री राम और सीता का मिलन। लेकिन 14 साल के वियोग के बाद का यह मिलन उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल होने वाला था। सोच कर देखिए, सालों का इंतजार। जब हनुमान जी से विजय का समाचार मिला होगा तो माता सीता की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। उन्हें फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ श्री राम के सामने लाया गया। लेकिन यहीं पर कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। श्री राम एक पति के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में बोलते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये युद्ध सिर्फ सीता को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि रघुकुल के सम्मान और एक राजा की मर्यादा की रक्षा के लिए लड़ा गया था। और उसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए समाज के सामने सीता की पवित्रता पर कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। और तब अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए सीता ने वो कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया और वो जलती हुई आग में प्रवेश कर गईं। ये वो पल था जब वहां मौजूद हर किसी की, देव, दानव, मानव, सबकी सांसें थम गई थीं। और फिर एक चमत्कार हुआ। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की कि सीता पूरी तरह से पवित्र और निष्कलंक हैं। इस दिव्य प्रमाण के बाद ही श्री राम ने सीता को समाज के सामने स्वीकार किया। इस कठिन परीक्षा के बाद आखिरकार 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। अयोध्या लौटने का समय आ गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये वापसी की यात्रा कैसी थी। लंका के नए राजा विभीषण ने श्री राम, सीता और उनके साथियों को अयोध्या लौटने के लिए एक अद्भुत उपहार दिया, पुष्पक विमान। अब ये कोई साधारण रथ नहीं था। ये एक ऐसा पौराणिक विमान था जो मन की गति से यानी स्पीड ऑफ थॉट से चलता था और अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा भी हो सकता था। तो ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये उन 14 सालों की यादों को फिर से जीने जैसा था। आकाश से श्री राम ने सीता को वो सारे स्थान दिखाए जहां उन्होंने वनवास का समय बिताया था। किष्किंधा, रामेश्वरम, चित्रकूट और दंडकारण्य का वो जंगल जहां उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया था। और फिर आखिरकार 14 साल का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपनी प्रिय मातृभूमि अयोध्या पहुंचे, जहां पूरी प्रजा उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब थी। अयोध्या में उनका इंतजार कौन कर रहा था? उनके भाई भरत। और भरत की भक्ति देखने लायक थी। 14 वर्षों तक उन्होंने सिंहासन को छुआ तक नहीं। उन्होंने अपने भाई की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और एक तपस्वी की तरह रहकर सिर्फ एक सेवक के रूप में राज्य की देखभाल की। मतलब त्याग और भाई प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है।
गुरु वशिष्ठ ने श्रीराम का राज्याभिषेक किया और वे अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। उस ऐतिहासिक दिन के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को दियों से रोशन कर दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कहा जाता है कि यही वो दिन है जिसे हम आज भी दिवाली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक सिर्फ एक राजा का गद्दी पर बैठना नहीं था, ये एक नई युग की, एक नई सोच की शुरुआत थी। इस युग को राम राज्य के नाम से जाना गया, मतलब एक ऐसा आदर्श शासन जहां न्याय, सुख और समृद्धि हर नागरिक का अधिकार था। और इस तरह रामायण के युद्ध के बाद की कहानी हमें एक आदर्श शासन की स्थापना तक ले आती है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हजारों साल पुराने राम राज्य के आदर्श यानी न्याय, कर्तव्य और जन कल्याण आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।